हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24। ये आपका होगा हमेशा फर्स्ट है। 24 आ गया तो आपने 24 करना है, नीचे लिख देना है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने इस टू नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 24 आ जाए। 12 टू ज़ा 24 होता है, 12 आ गया। उस 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो नंबर आएगा उसको आपने न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 12 टू ज़ा 24, 12 वन ज़ा 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 6 का क्या होता है 24, और 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 6 3 का कितना होता है 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस तरह से, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जिससे 24 आ जाए। 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, अब 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, यानी क्या क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, सिंपल है, 24 जो होगा वाइस आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 12 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास 20 होता है, और 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा 38। सो दिस इज द आंसर। सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन में सबसे पहले आपने करना है ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको सोल्व करना है। जैसे कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे पहले किया था आपने, 4 3 ज़ा 12 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना ऊपर वाली वैल्यू से, तो हमारे पास 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा 3, माइनस 3 4 ज़ा 12 होता है। उस 4 नंबर को आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस 4 बाय 1 ये लिख लेंगे, यहाँ 4 जो होगा वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल है। अब देखिए 3 में से 8 के बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। और 8 और 3 माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, अब नेक्स्ट में एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस 5 एच आ जाएगा, माइनस एच 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48, और 12 जो होगा वो एच आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा माइनस, अब यहाँ माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 48 आएगा, डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस एच 48 में 5 ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास क्या होगा ये आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले आपने सिंपल हमें नजर आ रहा है कि 8 और 8 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 3 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 1 ओवर 9 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 4 को हम इकट्ठा लिख देते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 7 4 का क्या होता है 28 होता है, और 9 3 का होता है 27, तो हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इसमें आपने सबसे पहले आपने करना है 6 ओवर 7 जो है उसको आपने एज इट इज लिख देना है। ठीक हो गया। अब ये वाला डिवाइड होगा वो ये है। नेक्स्ट 1 ओवर 3 हमारे पास एज इट इज लिख देना है, ये आपका पहला स्टेप है। इसके बाद डिवाइड 6 ओवर 5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, आपने इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और इस नंबर को आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, जो बाई वाली के साथ और मीटर वाली को मीटर वाली के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा सिंपल, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1, और नेक्स्ट डिवाइड 6 ओवर 5 जो होगा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा,
और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 6 3 कितना होता है 18 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 ओवर 5 हमारे पास एस आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल है, आपने 18 ओवर 7 जो है वो एस रहने देना है, डिवाइडेड बाय ये वाला डिवाइड 6 ओवर 5 आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाली को यानी कि जो ये वाली वैल्यू इसको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने मिडल के साथ। नेक्स्ट आप लीजिएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, 6 3 18 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 7 यानी कि 15 ओवर 7 हमारे पास आंसर आ गया। इसका एक और शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका बहुत आसान है, आपने करना है 6 ओवर 7 आपने एसटी रन देना है मल्टीप्लाई बाय, इसको आपने रिवर्स कर देना यानी कि 3 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6। ठीक हो गया, ये दूसरा मेथड है, सिंपल तरीका है। इसको आपने करना है 6 6 से बटा हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 7 और 5 3 15 ओवर 7। देखें दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।